Hello बच्चों, let's read this question. The question says the following diagram shows some of the missing structure in a plant cell. A और E तक हमें लेवल दे रखी है, A से लेके E तक, और हमें आइडेंटिफाई करना है उन स्ट्रक्चर्स को। तो हमारे पास ये ऑप्शंस दे रखी हैं, डिफरेंट ऑप्शंस, हमें ये डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है और अपनी सही ऑप्शन को मार्क करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं अपने प्लांट सेल की। तो ये जो पिक्चर जो हमें दे रखी है, ये प्लांट सेल की पिक्चर दे रखी है। प्लांट सेल में क्यों हमें ये क्लियर गया है कि प्लांट सेल है, क्योंकि यहाँ बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें प्लांट सेल में, और यहाँ पे लार्जर साइज का वैक्यूल जो प्रेजेंट है सेंटर में। तो ये आपका क्या है, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के अंदर क्या प्रोमिनेंटली क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एंड लार्जर वैक्यूल होता है। देखने से हमें जो पता चल रहा है, लार्जर वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये लार्जर वैक्यूल है इसके अंदर, ये आपका प्रेजेंट है इसमें। एंड देन अब हम बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर में कि ये आपके जो ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शन जो है वो क्या ऑप्शंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ए ऑप्शन की। तो ए जो है आपका, यहाँ पे क्या है, ये सेल वॉल है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल के साथ ये जो स्ट्रक्चर्स जो हमें दे रखे हैं, ये क्या कर रही हैं, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये एक सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं, एक सर्टेन चैनल्स हैं, जो कि दो नेबरिंग सेल्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जो कि सेल वॉल में एम्बेडेड होते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। एंड प्लाज्मोडेस्मेटा की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसमें मेम्ब्रेनस चैनल है, ये मेम्ब्रेनस चैनल्स हैं, और ये चैनल्स जो होते हैं ये एम्बेडेड इन सेल वॉल। तो ये आपके क्या करते हैं, एम्बेडेड इन द सेल्स में ये होते हैं। और ये करते क्या है, कनेक्ट्स नेबरिंग सेल्स। ये आपके क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट्स नेबरिंग सेल्स। तो ये आपके सेल वॉल के अंदर ये आपके जो एम्बेडेड होते हैं ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, या कि सेल्स में होते हैं, सेल वॉल के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बी जो हमें दे रखा है, ये स्ट्रक्चर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ऊपर ही प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका लाइसोसोम है। ये आपका स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम्स है। और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है इसमें। तो प्लांट्स के अंदर मेनली ये काम जो है वो वैक्यूल कर देता है, लाइसोसोम्स का स्टोरेज का काम है इसमें, डाइजेशन का काम है इसमें। तो ये आपका क्या है इसके अंदर, ये जो आपका जो क्लैरिफिकेशन का काम करती है इसमें। तो ये सारा वैक्यूल कर देता है इसमें। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में ये जो स्ट्रक्चर है, ये लाइसोसोम्स है। तो लाइसोसोम्स भी, जब आप इनिशियली लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये आपका इसमें आपका जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक है, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के साथ यहाँ पे ये लाइसोसोम्स होता है। तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा लाइसोसोम है। देन हम बात करते हैं सी की। तो सी जो है हमारा, वो यहाँ पे ये आपका क्या है, गोल्गाई अपरेटस है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपके वेजिकल्स होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये गोल्गाई बॉडीज है। तो यहाँ पे इसको हम गोल्गाई अपरेटस भी कहते हैं। तो थर्ड जो है ये आपका गोल्गाई अपरेटस है ये स्ट्रक्चर। और इसका मेनली जो काम होता है वो पैकेजिंग का, इसका जो मेनली जो काम है वो पैकेजिंग है, और पैकेजिंग और स्क्रेशन का काम ये करती है, स्क्रेशन का काम करती है ये। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर आ गया। देन हम अपने डी की बात करते हैं। तो डी जो आपका स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये आपकी क्या है, इस तरह का, यहाँ पे क्रिस्टे जो बने हुए हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह फोल्डेड है। यहाँ पे आपका 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम डी की बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा क्या है, जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या देता है, एटीपी देता है, जो कि एटीपी क्या है हमारा, एनर्जी करेंसी है।
एनर्जी करेंसी, जो एनर्जी हम यूज करते हैं अपने फंक्शंस के लिए, अपने सेल्स के फंक्शंस के लिए, तो ये जो आपकी एनर्जी करेंसी है, ये एनर्जी करेंसी हमें, ये है एटीपी। तो ये एटीपी जो प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पे ये डी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। देन हम बात करते हैं ई की। तो ई ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम है यहाँ पे। तो ई की अगर हम बात करते हैं तो ई क्या आ जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम है यहाँ पे, और राइबोसोम जो है वो साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। ये आपका क्या है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस है ये। अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, ए में दे रखा है प्लाज्मोडेस्माटा, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा तो ठीक है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं है, ये लाइसोसोम्स है, इसलिए ऑप्शन गलत होगी। बी में डेस्मोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये पहली ऑप्शन गलत है। डेस्मोसोम जो प्रेजेंट होते हैं ये भी सेल्स के बीच में कनेक्शन का ही काम करते हैं, लेकिन डेस्मोसोम्स होते हैं वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। डेस्मोसोम्स जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर जो होता है ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल्स में कनेक्शन करता है ये, तो ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन हम बात करते हैं सी की, प्लाज्मोडेस्माटा है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ ए जो है वो आपका प्लाज्मोडेस्माटा है, टाइट जंक्शन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो सही मैच हो रहा है हमारा वो है हमारी ऑप्शन सी, प्लाज्मोडेस्माटा, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। तो यहाँ हम बात करेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन जो सही लेवल हमें बता रहा है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।